एक महीने में मैंने अपने 2 लोगों को खोए हैं। क्या करूँ, किस्मत है हमारी। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने यहाँ जो मेरे एक फैमिली है, रिश्तेदार हैं, मम्मी और पापा, जो कि रिश्ते में मेरे मम्मी और पापा दोनों लगते हैं, उनके साथ सरोना में रहता हूँ। और जैसा कि आप सभी ने देखा है कि उषा को जब हमने फर्स्ट टाइम देखने के लिए गया था वहाँ उनके गाँव, तो वहाँ जाने के बाद आप लोगों ने वीडियो पे देखा होगा कि एक ब्लू और जीन्स कलर में एक आदमी था, जो कि एक दादाजी थे, उनके साथ में हमेशा रहे हैं। वीडियो पे वो दिख रहे हैं, वो हमेशा रहे हैं, वो मेरे पापा हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। इसके अलावा एक और लेडीज़ थी, उनमें से एक मेरी सगी माँ है और एक और थी जो पतली सी वो भी मेरी मम्मी है। रिश्ते में वो मेरी मम्मी ही है। मतलब ये कहूँ कि जरूरी नहीं कि खून का ही रिश्ता हो। आप सभी को बताना चाहूँगा कि उनमें से जो एक दादाजी दिख रहे थे, उनका भी देहांत हो गया। और इसके अलावा मैं जिनको बोल रहा हूँ, जो ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए हैं, वो भी मेरे रिश्ते में पापा ही लगते हैं, उनका भी देहांत हो चुका है। लगभग जो है 1 महीना हो चुका है और 1 महीने में मैंने उन दोनों को खोया है। बहुत दुखद घटना है मेरे लिए और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है पापा को गुजरे हुए। 21 फरवरी के आसपास की घटना है। तो आज क्या है कि आज ये वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि उनके बारे में एक बार बात करना ज़रूरी है, आप सभी को ये जानकारी दे दूँ। क्योंकि मेरा जो वो वीडियो जो पहले उषा को देखने गए थे, वो वाला वीडियो जो है कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गया था। और उसमें जो पर्सन्स हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें जितने लोग भी हैं उनमें से 2 लोगों का देहांत हो चुका है। उसके लिए बहुत अफसोस है मुझे। मैं सिंपैथी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी को ये जानकारी होना जरूरी है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो दोनों हमारे बीच अभी फिलहाल नहीं रहे हैं। एक जो है रिश्ते में मेरे दादा लगते थे। अब किस्मत को तो कोई रोक नहीं सकता, कुछ परेशानियां थी या फिर ये कहें कि उनका समय ही इतना था हमारे बीच, तो उनको जाना पड़ा। अब इस बारे में ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो अरे तो साथ में आओ ना, कैसे बड़खा बड़ा चलो चलो आप लेकिन यार देखो ना, मतलब एक महीने के अंदर में ये सारी घटनाएं घटना मेरे लिए कितना दुख भरा रहा होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे रिश्ते की बात को लेकर जो पहली बात छेड़ने वाले थे वो हमारे पापा जी थे। मतलब सगे तो नहीं है वो मेरे, लेकिन रिश्ते की बात जो है आगे बढ़ाने वाले मेरे खुद के पापा नहीं थे। वो जो बता रहा हूँ जिनके बारे में, वो थे जिन्होंने इस बात को आगे रखा, मेरे फैमिली वालों के बीच रखा और उन्होंने बात को आगे बढ़ाई। और आज वो खुद हमारे बीच नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत तकलीफदायक है। मैं आज उनको कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा हूँ, बिकॉज रात को मैंने उनको सपने में देखा था। और जनरली बोलूँ तो मुझे ज़्यादा लंबा टाइम तक सपने याद रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी रात के बाद से मैं थोड़ा सुबह जब उठा तो एकदम इमोशनल हो गया था। विजय मेरे उठने से पहले जो है ड्यूटी चला गया, उनका एग्ज़ाम ड्यूटी लगा हुआ है कॉलेज में। आप सोच सकते हो कि मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि जो इंसान है नहीं इस दुनिया में, उनका सपने में आना। और मतलब याद तो नहीं है, लेकिन वो सपने में आए थे, कुछ थोड़ा सा इधर उधर की बातें किए। मुझे ज़्यादातर सपने याद रहते नहीं हैं सुबह तक, और कहते हैं भूल भी जाना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही भूल गया मैं। और आप सभी को नहीं पता होगा तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो पे जिसमें हमने उषा को देखने के लिए गया है, लगभग 17 मिनट का वीडियो है वो। उस वीडियो पे आप उनको देख सकते हैं, दादाजी को भी देख सकते हैं, पापा को भी देख सकते हैं। उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले है मेरे लाइफ में। पापा जी का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। और उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत गाइड भी किए शुरू से लेकर लास्ट तक। कॉलेज में वो जो है लैब टेक्नीशियन रहे थे, और बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा उन्हें। अब वो उनका पर्सनल मैटर है, उनका पारिवारिक मैटर है, और किसी भी तरह से वो मेरे पारिवारिक रूप से संबंध नहीं रखते। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते जो है खून के रिश्ते से भी आप बड़े होते हैं, वही सिचुएशन थी मेरा और उनके बीच। अब कौन सोचा था कि ये सब होगा।
उनका मेरे लाइफ में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके रहते मुझे एक गाइड मिला, उनके रहते मुझे एक मोटिवेशंस मिलता था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। चाहे मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी क्यों ना करूं, चाहे मैं किसी भी चीज़ की, किसी भी वैकेंसी की तैयारी क्यों ना करूं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उनका हमारे बीच नहीं रहना, ये मेरे लिए बहुत दुखद भरी घटना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि मेरे लाइफ को चेंज करने में, मुझे सपोर्ट करने में, मुझे एक सहारा देने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे जो है एक बेटे की तरह ट्रीट किया, एक बेटे की तरह मेरा ख्याल रखा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक पारिवारिक माहौल में ही रहना पसंद करता हूँ, अगर बाहर भी रहूँ तो परिवार के बीच में ही रहना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं एकदम फ्रीडम से रहूं, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहता कि मैं खुले में हूं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। मैं ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करता। और इसी बीच मुझे बाहर रहना पड़ा, और इसी बीच मुझे वो मिले, मम्मी और पापा मिले मुझे, जिनके बीच रहकर मुझे एक परिवार सा महसूस हुआ। मैं अपने घर वालों से दूर रह के भी मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने घर से दूर हूँ, अपने परिवार से दूर हूँ, ऐसा एक बार भी फील नहीं हुआ। इन सब का क्रेडिट जाता है पापा को और उनके यहाँ मम्मी को, कि उनके बीच में रहा तो उन्होंने कभी पराया सा महसूस होने नहीं दिया, कभी गैरों सा व्यवहार नहीं किया। एकदम मेरे खुद के मम्मी पापा, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा भी उनको पूरी तरह से ये बोल दिए थे कि ये आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आप जैसा इनका ख्याल रखना चाहो, डांटो डपटो जो भी है। मेरा तो खैर काम चल ही रहा था, दिन भर तो मुझे बाहर रहना पड़ता था काम के सिलसिले में, है ना। तो आप, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, सिविल सर्विसेज की तैयारियां भी चल रही हैं अभी भी। तो ये सारी चीज़ें मेरे घर वाले बोलते थे। आप सोच सकते हो कि कितना भरोसा था उन पर हमारा, और उनका अचानक से हमारे बीच नहीं रहना मेरे लिए बहुत दुख भरी बात है। ये लगभग 1 महीना होने को है, कल जो है 1 महीना हो जाएगा। 21 मार्च को ये घटना जो है 21 फरवरी की है। उससे लगभग 10-15 दिन पहले एक दादाजी और थे जो वीडियो में दिख रहे हैं, उनका देहांत हो गया। जो बाल हल्के से पके हैं, जो मेरे साथ खाना खाने बैठे हुए हैं, वो उनका भी देहांत होना बहुत बड़ी क्षति है मेरे लिए। उनका हमेशा मतलब हमारा रूम जो है एकदम आपस में लगा हुआ है, उनका रूम मेरा रूम। उनके यहाँ भैया जो हैं सर्विस करते हैं। अचानक से उनका गुजर जाना बहुत दुख भरी घटना थी, और उसके 10-15 दिन बाद ये सब घटना हुई। खैर, ये तो किस्मत का खेल है, इस पे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन तकलीफ होता है कि जो इंसान हमारे बीच इतने लंबे टाइम तक रहे, जिनका हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्ट पड़ा, उनका गुजर जाना, वो भी 1 महीने में। मैंने 2 इम्पोर्टेंट इंसान खोए हैं मैंने अपने लाइफ में, और मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, जो कि बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन एक होती है ना कि हमें फ्यूचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंजेस जरूरी है लाइफ में, यही प्रकृति का नियम है। तो ये सारी चीज़ें मैं अब देख के चल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब सबके साथ होता है। तकलीफ तो है, दुख तो हो रही है, उसकी कमी महसूस तो हो रही है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो नियम बनाए हैं कुदरत ने, वो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। बाकी आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बहुत मिस करता हूँ उनको, और फिलहाल जो है उनकी बहुत याद भी आती है। रात को अचानक से मैंने सपने में उनको देखा, तो उनके बारे में मुझे लगा कि आप सभी को बता दूं। कुछ बीमारियां थी जिसकी वजह से ये सब कुछ घटना घटा, और कुछ जो है कह नहीं सकता। और मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला है, उसमें मुझे दखल नहीं देना। लेकिन जो भी हो, वो भी मेरे लिए एक परिवार से बढ़कर थे, कह तो नहीं सकता। क्या मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई हुआ है जो कि सगे ना हो फिर भी उनका आपके लाइफ में होना बहुत मायने रखता था, और एक सगे माँ बाप से भी बढ़कर उन्होंने आपके साथ ऐसा ट्रीट किया? उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, संस्कार दिए, मुझे डांटा, मेरी गलतियों पे टोका भी, क्या सही है क्या गलत है इसके बीच फर्क भी समझाया। तो बहुत बड़ा रोल प्ले है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो। तो आप भी बताइए, आपके लाइफ में भी क्या ऐसा कुछ कभी हुआ है? तो थैंक यू सो मच, उसकी याद में यह वीडियो बनाया था। क्या करूं, किस्मत है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा।